जय हिंद दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है काशीयुगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की मान्यता थी 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व कार्बन 14 पद्धति द्वारा विश्लेषित है। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर में मांडा चिनाब नदी के तट पर, दक्षिण में दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पर, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर और पश्चिम में सुतकागेंडोर जो कि दास्क नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का कुछ शहरी स्थल है। वीडियो को आप पॉज करके देखिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से सभी स्थल बखूबी दिख जाए। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, इसमें हम सब देखेंगे कि स्थल, अवस्थिति, उत्खननकर्ता, खोज वर्ष और प्राप्ति किस किस चीज़ की हुई। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो है मंटोगमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम सहनी और हड़प्पा की खोज वर्ष जो हुई 1921 में हुई। हड़प्पा से किस चीज़ की प्राप्ति हुई है? तो विशाल अन्नागार, सावधान R37, नृत्य मुद्रा का खंडित धर, आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। उसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित अवस्थित है और मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता रखालदास बनर्जी और उसका खोज जो हुआ 1922 ईस्वी में हुआ। मोहनजोदड़ो से किस चीज़ की प्राप्ति हुई है? तो बृहद स्नानागार, विशाल अन्नागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र, इसके 3 मुख हैं। उसके बाद देखते हैं लोथल। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता SR राव थे और लोथल का खोज वर्ष हुआ 1955 में। लोथल से किस चीज़ की प्राप्ति हुई है? तो 3 युगल समाधिकरण, डॉकयार्ड यानी कि गोदीवारा, मन के बनाने के कारखाने और हाथी के दांत का पैमाना। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त विशाल स्नानागार है, ठीक है, जो कि हम पीछे बताए हैं। और ये चित्र है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ कमल का जो फूल है उसी का है, ठीक है। और ये उस समय के पुरोहित यानी कि राजा कहलाते थे। और ये जो है एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पे पशुपति नाथ की मूर्ति है और एक तरफ शेर, फिर हाथी, गेंडा और सांड दिखाई दे रहा है। और यह है एक डांसिंग गर्ल यानी कि नृत्य करती हुई स्त्री की मुद्रा, जिसके एक हाथ में बहुत सारे चूड़ियाँ हैं। और यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो है बर्तन है जिस पे नक्काशी किया हुआ है। ये उस समय के बर्तन है, ये भी बर्तन ही है। और यह है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो कि भावचित्रात्मक थी, उसी प्रकार की लिपि है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त स्वास्तिक चिन्ह। राखी गढ़ी घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर हिसार हरियाणा में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता सूरजभान, इनका डेट मेंशन नहीं है राखी गढ़ी का कि कब हुआ खोज। और भारत में स्थित सबसे बड़ा संधव स्थल है राखी गढ़ी। बनवाली जो है फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। R बिष्ट इसके उत्खननकर्ता है बनवाली के। 1973 से लेकर 74 और बनवाली से प्राप्त हुआ क्या? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल प्रतिकृति। रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। रोपड़ के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1953 से लेकर 1956 तक यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद धौलावीरा। धौलावीरा जो है कक्षकारण गुजरात में स्थित है। RS बिष्ट जो है 1990 से 91 में धौलावीरा का उत्खनन किया। फिर 1967 से 1968 यानी कि JP जोशी ने फिर से धौलावीरा का उत्खनन किया। जो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, शैलकृत जलकुंड, 10 चिन्हों वाला एक शिला लेख। उसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है कि काली चूड़िया। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। बीबी लाल और BK थापड़
जो कि इसके उत्खननकर्ता हैं। और कालीबंगा का जो है खोज हुआ 1961 में। और कालीबंगा जो है से किस किस चीज़ की प्राप्ति हुई है, तो कच्ची ईंटों के बने भवन, जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप आने के साक्ष्य, प्राय सभी घरों में कुएं इत्यादि ये सब प्राप्त हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और इस तरह का ही वीडियो आएगा जो कि शॉर्ट में होगा, ताकि सारी चीज़ें बखूबी याद हो जाए। दोस्तों, यह एक पिक है जो कि AI की मदद से लिया गया है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है।